आज की प्रेस वार्ता दो विषयों के ऊपर बुलाई गई है। एक विषय के बारे में मैं बताऊंगा, दूसरे के विषय के बारे में दिलीप भाई और एमसीडी साउथ एमसीडी के अंदर हमारे जो विधायक प्रतिनिधि हैं और जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है वो बताएंगे। पहला विषय जो है वो बहुत गंभीर विषय है और दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा और पूरा का पूरा दिल्ली की छवि के बारे में एक बात है। आप ये सोचिए कि किसी के घर में एक बच्ची गायब हो जाए या एक आपके घर के किसी बच्चे को गलत झांसा देके किसी दूसरे देश में भेजा जाए, वो कितनी बड़ी बात है एक परिवार के लिए, मुझे लगता है पूरे के पूरे गांव के लिए। और इस तरीके के 3 बड़े बड़े मामले पिछले हफ्ते में हमारे सामने आए हैं। मुनीरका के अंदर, मैदानगढ़ी के अंदर और कल पहाड़गंज के अंदर। ये तीनों इलाके बड़े जाने माने इलाके हैं। काफी लोगों का आना जाना चहल पहल वाले इलाके हैं। कोई ऐसे दूर दराज के रिमोट लोकेशंस नहीं है जहां पे पुलिस ये कह सके कि हमें नहीं मालूम था कि यहाँ पे मानव तस्करी हो रही है। इन तीनों जगहों पे दिल्ली महिला आयोग के इनिशिएटिव के बाद बड़ी संख्या के अंदर नेपाल से और आसपास से लाई हुई बच्चियां, लड़कियां जो हैं वो पाई गई हैं, जिनको दिल्ली से, हिंदुस्तान से सऊदी अरब, दुबई, श्रीलंका और इस तरीके के देशों के अंदर बेचा जाना था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अलार्मिंग बात है कि दिल्ली पुलिस का इसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई उनका इंटरेस्ट नहीं था, कोई उनके पास इंटेलिजेंस नहीं थी। कल जिस पहाड़गंज के होटल के अंदर ये नेपाल से लाई हुई लड़कियां पकड़ी गई हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ नेपाल की ही लड़कियां कई महीनों से लाई जा रही हैं और वहां से ले जाई जा रही हैं। उस होटल में और कोई काम ही नहीं होता, सिर्फ यही काम होता है। और आसपास के लोगों को भी सब मालूम था, फिर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं था। आज की तारीख तक भी किसी बड़े आदमी को इन आरोपों के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया है। मानव तस्करी की सख्त धाराओं के अंदर अभी तक दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। इससे यह समझ में आता है कि ये जो पूरा का पूरा कार्टेल है, पूरा का पूरा सिंडिकेट है, इंटरनेशनल सिंडिकेट है, इसके तार दिल्ली पुलिस में और केंद्र सरकार में कितने ऊपर तक जुड़े हुए हैं। आप ये सोचिए, एक गाय को एक शहर से दूसरे शहर ले जा रहे हो तो पता नहीं कितने लोग उसको इंटरसेप्ट करते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। यहाँ पे बाकायदा लड़कियां कई शहरों को क्रॉस करके एक देश से दूसरे देश लाई जा रही है और इस देश से अलग अलग देशों में भेजी जा रही है कई महीनों से, और इसके अंदर कानो कान किसी को खबर नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, द सो कॉल्ड ट्विटर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, जो ट्विटर पे ही आधा से ज्यादा समस्याओं को निपटा देती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसको कानो कान खबर नहीं है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने आंख पे पट्टी बांध रखी है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। आप जाना चाहें दुबई तो आपको ऐसे नहीं जाने देंगे दुबई, या श्रीलंका में अगर आप काम करना जाना चाहें कि मैं श्रीलंका जाऊंगा और वहीं पर काम करूंगा, ऐसे नहीं मिलेगा आपको वीजा। और एक दूसरे देश के नागरिक को वीजा हिंदुस्तान के अंदर मिल रहा है, एनओसी कौन दे रहा है? एनओसी कैसे फोर्ज किए जा रहे हैं नेपाल एम्बेसी के, और फोर्ज एनओसी पे कैसे हमारा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उनको बाहर भेजने की इजाजत दे रहा है और कई महीनों से दे रहा है। ये बड़े तार हैं, ये बड़ा सिंडिकेट है और इंटरनेशनल सिंडिकेट है, और इसके लिए छोटे मोटे कुक और ड्राइवरों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं दिल्ली पुलिस द्वारा। दोस्तों, बड़ी सी बड़ी वाटर टाइट केसेस के अंदर भी अगर इन्वेस्टिगेशन को किल करना हो, उसको खत्म करना हो, तो कोई दिल्ली पुलिस से सीखे कि कैसे इतने बड़े बड़े मामलों में भी इन्वेस्टिगेशन को कैसे कोल्ड स्टोरेज के अंदर धकेला जा रहा है।
दूसरी बड़ी बात, अगर यहां पे सीसीटीवी कैमरा होते तो सब दलालों के बारे में पता चल जाएगा, कौन दलाल कितनी लड़कियां लेके कितने बजे आया, कितने बजे लड़कियां कहां गई, कौन पुलिस का कांस्टेबल यहां पे बीट के लिए आया और उसने यहां पे देखा ही नहीं, आंखें बंद कर ली। ये सारे काले कारनामे जो दिल्ली पुलिस के हो रहे हैं और केंद्र सरकार के ऊपर तक, मंत्री के लेवल तक जो पैसा जा रहा है इसका, वो सारा का सारा एक्सपोज हो जाएगा अगर दिल्ली के अंदर 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे दिल्ली की चप्पे चप्पे में लग जाएंगे। इससे ये बात और ज्यादा साबित होती है कि क्यों केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जिनका काम है, ये दिल्ली महिला आयोग का काम नहीं है कि रात को 1:30 बजे छापे मारे जाएं, ये दिल्ली पुलिस का काम है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का काम है और ये राजनाथ सिंह जी का काम है जिनके पास पुलिस आती है। मगर इनसे ये काम क्यों नहीं किया जा रहा, कोई नहीं पूछ रहा। बीजेपी नहीं पूछ रही तो समझ में आता कि बीजेपी नहीं पूछ रही, कि बीजेपी इसके ऊपर हल्ला नहीं कर रही। अजय माखन जी भी मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं इसके ऊपर, उनसे भी एक सवाल नहीं पूछा गया इसके ऊपर, क्योंकि मामला बीजेपी का है। क्योंकि अजय माखन जी पिछले 3 साल से सवाल सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से करते हैं, भाजपा एलजी से सवाल नहीं करते हैं। आप लोग इसके बारे में लिखिए, इसके बारे में सवाल कीजिए, तो ये मामला आगे भी उठेगा और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है दोस्तों। आप इस बारे में सोचिएगा, ठंडे वक्त पे ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि एक लड़की भी किसी घर से गायब हो जाए और वो हमेशा के लिए उसको दुबई या श्रीलंका भेज दिया जाए, तो उस घर पे, उस परिवार पे क्या बीतती होगी।